हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अमन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं क्योंकि आज हम करने वाले हैं पीडीएसए के सबसे पहले क्विज वन का सबसे पहला पीवाईक्यू अपना। ठीक है, तो आई होप अब तक आपने वीक वन से वीक फोर बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया होगा। ठीक है, और आपका एग्जाम भी अच्छा जाए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो ठीक है, इस आई मीन टू से पीवाईक्यू के पहले पीवाईक्यू के इस वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक है, चलिए फिर, तो इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो फिर यही सारी चीज़ें हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 17 है, 50 नंबर के होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, कंसिडर द फ्लोइंग फंक्शन। ये कुछ फंक्शंस दे रखे हैं आपको। ऑल राइट, और फिर आई मीन टू से 102 बिग ऑफ आई मीन टू से लाइक एन टू द पावर 4 एन क्यूब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, उससे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। आपको अगर याद हो तो आई मीन टू से क्या होता है बिग ऑफ एन, क्या होता है बेस्ट केस वर्स्ट केस। आपको अगर याद हो तो अपर बाउंड किसे कहते हैं, लोअर बाउंड अगर आपको पता हो, ऐसे एक कुछ ऐसा रहता था फंक्शन। फिर एक आप कांस्टेंट देते थे, एक आई मीन टू से एन नोड के बाद ये ऊपर निकल जाता था, अपर बाउंड हो जाता था। ठीक है, एक नीचे रह जाता था, उसको हम बोलते थे लोअर बाउंड। मतलब अपर बाउंड मतलब ये जो फंक्शन आपका है ये मैक्सिमम यहाँ तक रीच कर सकता है, लोअर बाउंड आपका ये। फिर एक एवरेज केस भी होता था। तो आई होप ये सब आपने करा होगा, नहीं तो ये वीक वन या वीक टू का कंटेंट है, आप कर लो। बाय द वे, यहाँ क्वेश्चन है, ये तीन आपके पास इक्वेशंस दे रखे हैं। बट प्रायर टू डैट मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होती है बिग ऑफ वन की। ठीक है, फिर आपका आता है बिग ऑफ लॉग एन। ऑल राइट, लॉग एन। ठीक है, ऐसे करके आपका बिग ऑफ एन, फिर उसके बाद आपका आता है बिग ऑफ एन लॉग एन एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो जैसे जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, इनपुट साइड जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिएक्ट करती है। एन फैक्टोरियल सबसे वर्स्ट है, फिर एक्सपोनेंट ऐसा सबसे बेस्ट ये है। फिर ये आपका बाइनरी सर्च में लगता है, आपको याद हो। ठीक है, ये अगर आपने एक लूप चलाया वो आई मीन टू से आपका जो ऑब्लिवियस सर्च था उसमें लगता था। खैर, तो फिर यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बोला गया है कि अगर आपका जो एफ एन है वो इक्वल टू है बिग ऑफ जी एन। आप बोलोगे इसका क्या मतलब है। आपको याद होगा अगर हम बोलते थे बिग O ऑफ एन है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता था। इसका मतलब यही होता था ना कि ये जो आपका है ठीक है, ये आपका अपर बाउंड है, बिग ऑफ एन, यही होता था अपर बाउंड। तो वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ पूछा जा रहा है यहाँ आप में कि एफ एन जो है वो क्या बिग ऑफ जी एन उसका अपर बाउंड है क्या। बिग ऑफ एन तो एन अप आता था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि आपका एक ये फंक्शन है, दूसरा एक ये है। ठीक है, ये आपका एंड नोड है, मतलब कोई इनपुट का साइज है आपका, फिक्स इनपुट का साइज, जिसके बाद ये आपको कंडीशन देखने को मिल रहा है। ये सीधा लाइन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ अगर एन होता था तो आप क्या बोलते थे, वो जो फंक्शन है जैसे एफ एन है उसकी अपर बाउंड क्या है, बिग ऑफ आई मीन टू से एन बोलते थे। ऐसा कुछ आप बोलते थे ना। ठीक है, आप कुछ ऐसा बोलते थे। वही चीज यहाँ पे दी गई है कि एफ एन जो है बिग ऑफ जी एन है, मतलब जी एन जो है उसका अपर बाउंड है। कहने का मतलब ये जो है आपका, ये वाला ये है आपका जी एन, जो कि ये आपका एफ एन वाला जो फंक्शन है इसका अपर बाउंड है। ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो ये तो बड़ा होना चाहिए, फिर ये तेजी से ऊपर जाना चाहिए, मतलब बहुत फास्ट जाना चाहिए। जैसे आपका देख सकते हो, आप मैंने आपको दिखाया था अभी कि ये जो आपका होता है आई मीन टू से वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टोरियल की होती है, मतलब ये सबसे तेजी से ऊपर जा रहा है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, बट ऐसा है क्या, तो हम उसी को देखेंगे। इस यहाँ ये कहने का मतलब यही है कि जीएन जो है वो क्या है आपका अपर बाउंड है। ठीक है, एफ एन का। तो ये हमें देखना होगा क्या ऐसा है क्या। तो देख सकते हो यहाँ एन पे पावर 4 है इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और एफ एन की, और जी एन की है क्यूब, मतलब जी एन छोटा है, तो छोटा है तो ऊपर कैसे जा सकता है, छोटा है तो ये नीचे आएगा ना, नीचे आएगा, कुछ ऐसा आएगा। तो फिर ये तो ऑप्शन आपका होने से गलत है। दूसरा बोला जा रहा है ये जो आपका जी एन है वो आपका जी एन जो है इक्वल टू है आपका बिग ऑफ एच एन। तो कहने का मतलब एच एन जो है ये अपर बाउंड है किसका, जी एन का, इसका अपर बाउंड है वो। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसा है या नहीं है। तो जी एन जो है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन क्यूब लॉग एन। तो अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो देख सकते हो ये जो आपका एन स्क्वायर होता है, एन क्यूब एन स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसा बोल सकते हो, ये ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। ठीक है, यहाँ आपका बिग ऑफ एन दे रखा है, यहाँ आपका एन लॉग एन है।
ठीक है, ये तो ठीक है, सही है। तो आप फिर तो आप बोलोगे ये तो गलत होना चाहिए, ये तो लोअर बाउंड हो जाएगा, हाँ, क्योंकि लॉग एन वाला है, लॉग एन वाला तो नीचे आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ इसने क्या करा, इसने एन क्यूब डाल दिया। नॉर्मल छोटे इनपुट्स के लिए तो ये वाला छोटा होगा, जी एन वाला, ठीक है, आई मीन से एच एन वाला। बट जब आप बड़ा इनपुट डालोगे ना, तो ये एच एन वाला बहुत ज़्यादा तेजी से आगे जाएगा, इसलिए अपर बाउंड होगा, ये सही है। दूसरा है एफ एन इज बिग ऑफ एच एन। क्या एच एन जो है वो एफ एन से तेजी से ऊपर जाएगा? देखते हैं। नहीं जाएगा, क्योंकि एन फोर है। एन फोर इससे बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एच एन इज बिग ऑफ जी एन। अब एच एन आपका ये रहा, हाँ, जी एन आपका ये रहा, हो ही नहीं सकता। जी एन कैसे हो सकता है? वही तो यहाँ था ना, एच एन हो सकता है, क्योंकि एच एन इससे ज़्यादा फास्ट है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि एक यूनी मॉडल लिस्ट आपको दे रखा है, ठीक है, और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है। यूनी मॉडल है, क्यों यूनी मॉडल किसको कहते हैं? कि जब वो कंसिस्ट करे एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सीक्वेंस पहले तो इंक्रीज करता हो, जैसे आपने बोला 2, 8, 10, 12, ठीक है, फॉलोड बाय डिक्रीजिंग सीक्वेंस, फिर वो घटने लगे, जैसे कि ये आपका हो जाए, आई मीन टू से 7, 5, ऑल राइट, 3, 1, यहाँ तक तो इंक्रीजिंग था, अब ये डिक्रीजिंग होने लगा। तो इस लिस्ट में कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा केस है आपका। तो बोला जा रहा है कि आई मीन टू से एल आई जो है, आपने कोई एक पेवट ले लिया है, ठीक है, वो छोटा है एल प्लस वन से, एल आई प्लस वन से, और आई जो है आपका जीरो से लेके एम तक है, ऑल राइट। और एम जो है आपका ये रहा टोटल, इससे बिलोंग करता है, मतलब ऐसा समझ लो एम आपका लेंथ है, और मिड के ये आपका समझ लो एक मिड है, मिड के इस तरफ छोटा है, ठीक है, मिड के इस तरफ सारा बड़ा है, मतलब कुछ ऐसा। ये पॉइंटर समझ लो, इसके इस तरफ सब बड़ा है, आई मीन टू से जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, कहने का मतलब एल आई इज स्मॉलर देन आई प्लस वन, ठीक है। इन शॉर्ट ये जो है आपका इस तरफ का सारा छोटा, और फिर एल आई इज स्मॉलर देन, इस तरफ का सारा छोटा होना चाहिए, और फिर बड़ा होना चाहिए। मतलब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, आपका जो इस तरफ का है वो सारा छोटा है, हाँ, इस तरफ का भी आपका छोटा है, ठीक है। तो वही चीज़ जनरली यहाँ पे बोली गई है कि जब आप सॉर्ट करते हो, तो जीरो से लेके एम तक, जो भी आपने यहाँ एम चुना है, ठीक है, एल प्लस वन कोई एक ऐसी आई होगी, कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से इस तरफ का सारा छोटा होते जाएगा और फिर आगे बड़ा होते जाएगा, ठीक। वही बोला गया है कि यहाँ पे कि सपोज द मिडिल एलिमेंट ऑफ, कोई भी मिडिल एलिमेंट आपका एक्स है, जैसे मैंने यहाँ 12 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, इसके जो लेफ्ट और राइट जो होगा एक्स का, वो पी और क्यू होगा। मिड एलिमेंट समझ लो आपका ये पी है, ये क्यू है, ठीक है, ये पी है, ये क्यू है। Which of the following facts must use to find the maximum elements in big of and search? In short, ये बाइनरी सर्च लगाने को आपको बोल रहा है, बिग ऑफ एंड टाइम बाइनरी सर्च का ही होता है। भाई ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है जो पी है, जो क्यू है, एक्स जो है दोनों के बीच में आ रहा है, हाँ, पी जो है वो एक्स से छोटा है, मतलब इस तरफ का, हाँ, छोटा है, और उस तरफ का जो है बड़ा है। तो बाइनरी सर्च तो ऐसे ही हम लगाते हैं, तो एक्स जो आपका मैक्सिमम, मतलब उस लिस्ट में जो सबसे बड़ा मैक्सिमम है वो वही है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये आप 12 आप देख सकते हो, बिल्कुल मैक्सिमम है, पी और क्यू के बीच में आ रहा है, ठीक है, क्यू सारे छोटे हैं उससे, और पी भी छोटे हैं, तो ये मैक्सिमम होगा, बिल्कुल ये सही है आपका। फिर उसके बाद आप देख सकते हो पी छोटा है क्यू से, ठीक है, आई मीन से पी छोटा है एक्स से, और एक्स क्यू से छोटा है, ऐसा है क्या कहीं यहाँ पे? हाँ, ये छोटा है 12, नहीं, तो ये आपका कट गया। पी स्मॉलर देन एक्स, क्यू स्मॉलर देन एक्स, देन द मैक्सिमम इज, ओप्स सॉरी, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। यहाँ पे जो भी बोला गया, यहाँ बोला गया कि मैक्स, अगर ऐसा हुआ तो मैक्सिमम एलिमेंट आपका लेफ्ट हाफ में होगा। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इस तरफ भी आपके सारे छोटे आ रहे हैं, और जो क्यू है वो भी इस तरफ का सारा छोटा आ रहा है। जब सब छोटा लेफ्ट में ही आ जाएगा, जब सारा छोटा इधर ही आ जाएगा, तो इधर कैसे मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम के लिए तो आप मिड प्लस वन करके इस तरफ ढूंढोगे ना। वही चीज आगे उसका उल्टा है, राइट हाफ में मिलेगा, बिल्कुल। अगर ये आपका था, जो भी सपोज करो आपको खोजना था 2, आई मीन सो 22, और ये 12 आ गया, तो ये तो बड़ा निकला, तो आप जो भी खोजोगे इस तरफ खोजोगे, तो बिल्कुल ये सही है आपका। फिर आप ये कंडीशन देख सकते हो, फिर p ग्रेटर देन x, फिर x जो है आपका q से बड़ा है, हाँ, तब तो हो सकता है लेफ्ट साइड में, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। p आपका बड़ा है, p आपका था वो सपोज कर लो 22 था, और आपका जो x है वो q से बड़ा है, x 2 हो गया, और ये आई मीन टू से 21 हो गया। तो अगर आपको मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, बड़ा वाला चाहिए, तो वो तो इस तरफ ही मिलना है, ठीक है, लेफ्ट में, हाँ, लेफ्ट हाफ में, लेफ्ट हाफ में, तो ये भी सही है आपका। फिर ये गलत हो जाएगा, राइट हाफ में उसी का आपको, इसी का अपोजिट ही है, तो ये गलत हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अब आया आपका नोड का क्वेश्चन। नोड का क्वेश्चन कैसा होता है? सिंगली लिंक लिस्ट है। सिंगली का मतलब आपके पास एक नोड होता है, आपको पता होगा, इसमें आप वैल्यू रखते हो, इसमें नेक्स्ट का जो होता है आपका वो रखते हो, फिर एक जुड़ा होता है इससे, ठीक है, फिर एक जुड़ा होता है इससे, फिर एक जुड़ा होता है इससे, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये आपका लिंक लिस्ट होता है। तो इसमें ट्रू ढूंढना है, तो बोला जा रहा है फाइंडिंग एन एलिमेंट। अगर आपको एक एलिमेंट ढूंढना है सॉर्टेड लिंक लिस्ट में, तो आपको बिग ऑफ एन टाइम चलना पड़ेगा, बिल्कुल। सपोज कर लो इसकी वैल्यू 20 थी, आपको ये ढूंढना है, तो आपको तो इन सब से होके जाना पड़ेगा ना, डायरेक्ट आप यहाँ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप इसके पास जाओगे, पूछोगे अगला लोकेशन क्या है, तो ये बताएगा। फिर उसके बाद जाओगे तो बिल्कुल बिग ऑफ एन टाइम में चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका ऐसा कुछ बोल रहा है कि शॉर्ट कर दोगे बिग ऑफ लॉग एन टाइम में, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, क्योंकि फिर तो आपको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके लिए ये तो एरे में होता था, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कोई न्यू एलिमेंट इसमें ऐड करना है, तो आपको बिग ऑफ एन टाइम चलना पड़ेगा, बिल्कुल। सपोज कर लो अगर आपको यहाँ पे कोई बीच में एक नई एलिमेंट्स ऐड करनी थी, तो आप कैसे करते थे? हाँ, आप कुछ ऐसा करते थे, एक हमने लिया, एक नया नोड बनाया, उसमें एक वैल्यू डाल दी, और इसकी लोकेशन अब इसके पास है, ये वाला जो n है ना, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और इसमें जो n होगा वो इसको पॉइंट करेगा। तो ऐसा करने के लिए इन सब को एक एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब तो यहाँ कहीं जाके ये फिट होगा। तो आपको कितना स्टेप इन सबको आगे बढ़ाना पड़ेगा? एक दो तीन, मतलब जितनी भी इसकी लेंथ रही, तो बिग ऑफ एन टाइम इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी आपका सही है। रिमूव करने में भी वही होगा, अगर आप जब आगे बढ़ा रहे हो इस सबको एक 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 एक, तो फिर आपको इतना सारा वक्त लग रहा है, तो जब आप इसको रिमूव करोगे, तो फिर आपको एक एक प्लेस इस तरफ शिफ्ट करना होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये तो आपका ऐड करने का था, सपोज कर लो मैंने बोला इसको रिमूव करना है, ठीक है। मैंने बोला इसको रिमूव करना है, लो हमने कर दिया इसको रिमूव। अब ये वाला एन जो है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, बात तो ठीक है। लेकिन ये एन तो इसको पॉइंट कर रहा होगा, अब ये सब जो है वो तो एक एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तो वैकेंट जगह हो गई। तो एक एक स्टेप इधर आई मीन टू से शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये भी बिग ऑफ एंड टाइम लेगा, बिल्कुल ये आपका सही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका था लीनियर प्रोबिंग का। लीनियर प्रोबिंग क्या होता है? बताया गया कि ये एक ओपन एड्रेसिंग होता है। मैंने आपको बताया था ओपन एड्रेसिंग क्या होता है। कुछ ऐसा होता है, एक फंक्शन जिसमें कोई भी आप की लेते हो, ठीक है, और उसमें मॉड देते हो, जो भी लेंथ होती है, या फिर कुछ भी दे सकते हो, 10 5 ये मैंने बता रखा है, तो प्लीज़ आप कर लो, हैश फंक्शन में मैंने ये करा रखा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिया गया है, आई मीन टू से, ये मतलब पहले तो मैं बता दूं लीनियर प्रोबिंग क्या है, ये मैंने नहीं बताया था। तो लीनियर प्रोबिंग क्या है? वही आपका ओपन एड्रेसिंग है। सबसे पहले आप डालते हो, अगर जगह खाली नहीं होती तो आप देखते हो नेक्स्ट में कोई खाली है तो उसमें डाल देते हो। तो उसी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि आप देखते हो अगर जगह खाली नहीं होती तो एक एक बढ़ाते जाते हो जब तक कि कोई आई मीन टू से फ्री स्लॉट नहीं मिल जाती। अगर जो है आपकी कोलिजन हो रही है, तो मतलब 51 भी यहीं आना है और 18 भी यहीं आना है, तो ये तो पहले से भरा हुआ है, तो आप देखते हो नीचे में कोई है खाली क्या, अगर होता है तो आप उसमें डाल देते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो देखो क्या हो सकता है इसका। सबसे पहले आई मीन टू से 51 मोड 5, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 51 1 पे स्टोर्ड है। 18 मोड 5 क्या हो जाएगा? 18 मोड 5 3 हो जाएगा, तो 18 3 पे स्टोर्ड है। 45 मोड 5 आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। 45 यहाँ 0 मोड पे है। 60 मोड 5 क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। देखो अब मुद्दा यहाँ हो गया कोलिजन। 60 का भी 0 आ रहा है, जहाँ पे 45 तो ऑलरेडी है, तो आप क्या करोगे? नीचे आओगे, देखोगे कौन सा फ्री है, आप बोलोगे ये फ्री है क्या? नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी कुछ है, बट ये फ्री है, यहाँ पे अब तक कुछ नहीं आ रखा है, तो आप बोलोगे भाई 60 को यहीं डाल दे जो फ्री है वहाँ पे, तो 60 यहाँ आ गया। फिर 34, तो फिर 34 मॉड 5 करोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये तो अपने सही लोकेशन पे है ही, ठीक है, तो ये आपका सही है। और इसी तरह से बाकी सारे ऑप्शंस को भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस को आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो, जो भी मतलब फिट करता होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आई भाई आपकी ग्राफ की। ये आपकी बीएफएस में चलनी है, आपको आई मीन टू से बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई बीएफएस जो है वो कैसे चलती है और डीएफएस कैसे चलती है। आपकी आपकी बीएफएस चलती है लेवल बाय लेवल। इन शॉर्ट, अगर आपने इसे सोर्स नोड माना तो पहले वो इसे इन्हें लेगी, फिर इन्हें लेगी, तो ऐसे कुछ बीएफएस आपकी चलने वाली है, ठीक है। तो फिर आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहले अगर हम बीएफएस इसमें रन करें, किसी भी वर्टेक्स से जो भी दिया गया हो,
ठीक है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक ये ऑर्डर एक्सप्लेन कर देता हूँ, BACDEF, आई मीन टू से बी से शुरू कर रहा है ना, बी से बी से शुरू करा, बी से शुरू करके किस तरफ जाएगा, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। चलो हम इस तरफ पहले जाते हैं, BA, और फिर ये दोनों एक लेवल में आ रहा है, तो A और C दोनों को आप करोगे तो BAC आ गया। ठीक है, आ गया BAC। उसके बाद अब क्या बचा, बी, ए ले लिया, सी ले लिया, बी से और कौन कनेक्टेड है, डी कनेक्टेड है, डी आपका आ गया। हाँ, डी आ गया, BAC, तो देखते हैं BACD। पहले आप मतलब जब आपको पहले नोड का करोगे तो मिला लेना कि किससे मिल रहा है। ठीक है, तो फिर ये इससे नहीं मिल रहा, हाँ इससे मिल रहा है आपका। ठीक है, बाय द वे अगर हम यहाँ जनरली देखें तो आपने बी लिया, बी के नेवर को लिया, बी ए को लिया, सी को लिया, डी को लिया, डी के बाद क्या आएगा, हाँ डी के बाद आपका ई आएगा, और ए किससे जुड़ा है, एफ से जुड़ा है, तो ये बिल्कुल सही है आपका, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। व्हाट इफ आप सी को लेते तो फिर, हाँ अगर आप सी को लेते तो फिर क्या होता, आप सी से शुरू करते हैं यहाँ से, तो सी का नेवर कौन कौन है, सी का नेवर है बी, और सी का नेवर है डी, बी हो जाता, डी हो जाता, फिर डी का नेवर है आपका ए, इसका नेवर है, आई मीन टू से इसका नेवर है ए, और इसका नेवर है, तो फिर ये भी एक ऑर्डर हो सकता है। वही चीज़ें यहाँ पे आप देख देख सकते हो, यहाँ पे ई पहले आ गया बाद में आ गया, तो ये सारी चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं होती, ऑर्डर आपका आगे पीछे हो सकता है। तो फिर आपने अगर BFS पढ़ा है तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आई भाई डैग की, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। इसमें हम देखने वाले हैं अपना टोपोलॉजिकल ऑर्डर। बोला गया है कि इनमें से कौन सा टोपोलॉजिकल जो सॉर्ट जब आप करोगे तो उसका ऑर्डर सही नहीं है, तो हम उसी को देखने वाले हैं। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के लिए क्या करते हैं, डिग्री लिखते हैं, इसकी डिग्री 0 रही, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी 2, और फिर इसकी डिग्री 2। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप किसे हटाओगे, एक को। ठीक है, किसकी, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है, फिर क्या होगा, जैसे ये हटेगा तो इन दोनों की डिग्री 0 हो जाएगी, या तो आप पहले आप 2 लोगे या फिर 3 भी ले सकते हो, एक के बाद आप 3 भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर अब आप सपोज कर लो मैंने 2 को हटाया, 2 हटा तो इसकी डिग्री 0 हो गई, और इसकी डिग्री 1 हो गई। ठीक है, 2 हटा, इसकी डिग्री 0 हो गई, तो अब आप किसको हटाओगे, अब आपके पास 3 भी 0 पे डिग्री पे है, और ये भी है आपका 4 भी। सपोज करो फिर आपने 3 को हटा दिया, 3 को हटा दिया आपने, और जस्ट वेट फॉर ए सेकंड, नहीं नहीं 4 की डिग्री तो यहाँ 2 होगी, 2 होगी ना, क्योंकि 4 पे तो 3 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, पार्डन मी, जस्ट माई मिस्टेक। तो फिर जब यहाँ से 2 हटा तो अब इसकी डिग्री 1 बच गई, अब 3 की डिग्री 0 बची है, सबसे कम इसी की है, तो अब 3 हटेगा, जब आप 3 को हटाओगे तो 4 की डिग्री 0 बच जाएगी, फिर जब 4 हटेगा तो फिर इसकी डिग्री 0 हो गई। हाँ, और आई मीन से इसकी भी डिग्री 0 हो गई, क्योंकि 3 को तो आप हटा ही चुके हो। फिर उसके बाद 5 या 6 आप जिसको हटाना चाहो हटा सकते हो। ठीक है, तो वही बोला गया है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का ऑर्डर देखने। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका टोपोलॉजिकल ऑर्डर आई मीन से रॉन्ग हो गया, बट कैसे हम देखते हैं फिर से। 1 2 3 4 5 6, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 आपका गलत है, कैसे देखते हैं। इसकी इन डिग्री आपकी 0 है, इसकी इन डिग्री 1 है, इसकी 1 है, 4 की इन डिग्री 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है। सबसे पहले आपने 1 को हटाया तो ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। ठीक है, हाँ 1 हटाया, फिर आप यहाँ 3 हटा रहे हो 2 के बदले, 2 भी हट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सबसे पहले किसे हटाया, आपने सबसे पहले हटाया आई मीन टू से 1 को। ठीक है, फिर उसके बाद 2 को भी हटा सकते हो आप, हाँ 3 को भी हटा सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं, 2 को हटाओ 3 को हटाओ। आपने हटा दिया 2 को, आपने 2 को जैसे ही हटाया तो इसकी इन डिग्री हो गई 1, हाँ, और इसकी भी इन डिग्री हो गई, यहाँ पे 1 घट जाएगा ना इसमें, 1, क्योंकि ये तो आपका गया। ठीक है, इसकी 1, और ये आपका 3 है, 0 है, पहले 1 हटा, 2 हटा, 3 हटा, ये भी हट जाएगा, तो फिर इसकी भी मैं बोलूँगा 0 हो जाएगी इन डिग्री, बट जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। तो गाइस बिल्कुल हमने जो करा था वही सही था, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है नोट वैलिड, मतलब कौन सा वैलिड नहीं है। ये तो वैलिड ही था ना, इसलिए ये गलत हो गया अपना, ये वाला वैलिड नहीं है आपका, ये नहीं है, ये नहीं है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों वैलिड है आपका, 1, ये दोनों ऑप्शन, तो इसलिए सही हुआ। एक मैंने आपको करके दिखा दिया, आगे आप देख लेना।
बस यही सारी चीज़ें मिस्टेक होती हैं। नोट हो गया, ट्रू हो गया, नॉट ट्रू बोल दिया, फॉल्स बोल दिया। तो इन सबको ऑब्जर्व करना लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक दिया गया एक फंक्शन है, उसमें एक काउंटर नाम का वेरिएबल है, एक लूप चल रहा है। हाँ, रेंज तक जो भी रेंज होगी। हर बार जे को एक नंबर असाइन, जे को इनिशियली आपने 1 असाइन कर दिया, जे नाम के वेरिएबल को 1। फिर एक लूप चल रहा है और जे जब तक छोटा है एन से, एन सपोज कर लो आपका 10 है, 20 है, कुछ भी सपोज कर लो, जो भी आपको सपोज करना हो। और हर बार ये काउंट बढ़ता जा रहा है और जे इक्वल टू जे इंटू टू, दो दो से आप उसको इंटू करते जा रहे हो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ सपोज कर लो मैंने यहाँ बोल रखा है 10, तो जे आपका आई मीन टू से छोटा है एन से, नहीं, एन से छोटा नहीं है क्योंकि 1, यहाँ पे सबसे पहले 1 चलेगा ना, तो जे तो छोटा नहीं है, जे तो ऑलरेडी 1 है तो नहीं होगा। फिर आएगा 2, तो 2 तो छोटा है आई मीन टू से जे से, हाँ वो चलेगा। तो फिर जब ये चलेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 बराबर 4 हो जाएगा। अब आपका जे क्या हो चुका है, जे आपका 4 हो चुका है। फिर उसके बाद आई अब आपका 3 के लिए चलेगा, तो जे तो 4 हो चुका है, जे तो छोटा है नहीं तो फिर नहीं चलेगा। फिर 4 के लिए जब चलेगा ये वाला जे, नहीं 4 के लिए भी नहीं चलेगा क्योंकि ये जे जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, ये तो बराबर हो जाएगा। हाँ, अब एन आपका आएगा 4 के बाद 5, इसके लिए चलेगा। तो फिर आप उसको फिर 2 से इंटू कर दोगे, तो फिर 2 इंटू 4 बराबर 8 कर दोगे। ऐसे करते करते आपका 10 तक जाएगा। इन शॉर्ट ये जो आपका लूप चल रहा है ना, ये चल रहा है आपका 2 टू द पावर k टाइम्स। कोई भी आप ले लो, टू 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 आई मीन से 2 टू द पावर n टाइम्स आप कह दो इसको, क्योंकि ये देख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, नेक्स्ट जो आएगा 2 पे पावर 4 आएगा, n आप कुछ भी लो, आपको आउटपुट यही मिलने वाला है क्योंकि 2 से इंटू हर बार हो रहा है, तो आपको आउटपुट यही मिलने वाला है। तो ये आपका 2 टू द पावर n टाइम्स चल रहा है। ठीक है। और आपको याद हो बाइनरी सर्च में भी कुछ ऐसा ही था, 2 टू द पावर n टाइम्स आपका ये चल रहा था लूप। ठीक है। तो फिर हमने क्या करा था, उसको ले लिया था जो भी टोटल n टाइम्स, सॉरी आप यहाँ के लो, बोलोगे के या कुछ भी ले लो, ए बी सी डी कुछ भी ले लो, आप मैं के ही लेता हूँ क्योंकि ये n टाइम्स तो चल ही रहा है। तो जब ये 2 टू द पावर k टाइम्स चला, सपोज कर लो 2 टू द पावर 5 टाइम्स चला, ठीक है, कितने बार में, तो जब तक ये n आपका छोटा है तो मैं बोल सकता हूँ n टाइम्स चला। जब तक आपका वाइल लूप स्टॉप नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, 2 टू द पावर k टाइम्स। हाँ, जब तक आपका वाइल लूप स्टॉप नहीं हो जाता, तो ये n पे डिपेंड करता है। और आप यहाँ अगर लॉग लगा दोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू आपका ये क्या हो जाएगा, आई मीन से log log 2 बेस 2 के, 2 था तो ये बेस में आ जाएगा के। ये तो आपको पता ही होगा, आपने मैथमेटिक्स वगैरह में लॉग पढ़ा होगा। ठीक है। तो वही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी गई थी कि कितना वक्त ले रहा है, तो देखते हैं ये ऑप्शन मिला क्या, हाँ बिग ऑफ एन लॉग एन, सही है, यही सही है आपका, बिग ऑफ आपका एन लॉग एन हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि वो लॉग टाइम्स चल रहा है हर बार, ये तो होगा नहीं, कांस्टेंट टाइम चल नहीं रहा, एन टाइम्स चल नहीं रहा। अब आप बोलोगे भाई ये एन कहाँ से आ गया, आपने तो सिर्फ लॉग इन बताया। तो मेरे भाई ये तो बिगो आई मीन से बिगो ऑफ लॉग इन टाइम्स चल रहा है, हर बार 2 की पावर चल रही है, लेकिन एन टाइम्स ये लूप भी तो चल रहा है, इसलिए एन लॉग एन टाइम्स। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको एक लिस्ट दे रखी है, 3D लिस्ट है आपकी ये। ठीक है। और बोला गया है कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबल सॉर्ट इसका होगा या नहीं। अब आप बोलोगे भाई इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा, मर्ज सॉर्ट पढ़ा, अब ये स्टेबल सॉर्ट क्या है, तो आपको पता होगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, बताया था, अगर किसी लिस्ट में कुछ ऐसा आ रहा है कि रेड पहले आ रहा है, ठीक है, रेड बॉल पहले आ रहा है, ठीक है, फिर ग्रीन बॉल आ रहा है आपका, ठीक है, फिर येलो बॉल आ रहा है आपका, तो जब आप इसको सॉर्ट करोगे ना, तो जब सॉर्टेड लिस्ट हो जाएगी, अगर तब भी इसका यही ऑर्डर रहा, सॉर्टेड में बहुत कुछ आया फिर भी इसका ऑर्डर यही है कि रेड पहले आया फिर ग्रीन फिर येलो, तो उसको बोलते हैं मेस्टेबल। बट कहीं ये आगे पीछे हो गया, पहले अब येलो आ गया जब आपने उसे सॉर्ट करा, फिर उसके बाद आपका रेड आ गया, हाँ, फिर उसके बाद आपका ग्रीन आ गया, तो फिर इसको स्टेबल सॉर्ट आप नहीं बोल सकते। स्टेबल वही है जिसका ऑर्डर मेंटेन रहे। तो हम देखते हैं इनमें से किसका ऑर्डर मेंटेन है जब आप सॉर्ट करते हो। तो फिर आप देख सकते हो, आई मीन टू से 675 पहले आ रहा है, 990 ये हो गया आपका, 375, 675, यहाँ देख लो आप, 375 जो था उसको पहले आना था जब वो सॉर्ट हुआ, तो बट ऐसा तो हुआ नहीं। हाँ, ऐसा नहीं हुआ ना, ये इससे पहले आ रहा था, तो जब शॉर्ट होता तब भी इसको पहले आना था, बट यहाँ पे ये बाद में आ गया, ये नहीं होगा। ये आपका चल सकता है, हाँ ये तो सही है, फिर तो ये आपका चल सकता है। तो तब आप बोलोगे
फिर इन दोनों में, फिर अब आप नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो, देखो 052 है, 052 आपका यहाँ आ रहा है, उससे पहले आ रहा है 681, 681, हाँ ये ऑर्डर मेंटेन है यहाँ पे। 990781, देखो 990 बाद में आ रहा है, 781 पहले आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ 781 उसके बाद में चला गया, तो ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा। वैसे ही इन दोनों में भी कोई ना कोई इशू होगा, वही बात है, जो ऑर्डर मेंटेन करे वही सॉर्टेड है। तो ये ऑर्डर यहाँ मेंटेन कर रहा था मतलब नहीं कर रहा था, नहीं हुआ, ये यहाँ कर रहा था बट ये पूरे में कर रहा था बट ये यहाँ नहीं कर रहा था, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो। ठीक है, तो फिर उसका रीज़न क्या है मैं बताऊंगा। बाय द वे आपको इंसर्शन सॉर्ट पता होना चाहिए, हाँ, ये कैसे आप लेते हो, उसको कंपेयर करते हो, फिर उसको इंसर्ट कर देते हो, इस तरफ से कंपेयर करते हो, जो भी छोटा होता है उसको इस तरफ ला के प्रॉपरली इंसर्ट कर देते हो। ठीक है, तो फिर वही इंसर्शन सॉर्ट है, आपका लूप चल रहा है। ठीक है, देख रहा है अगर ये छोटा है, छोटा होता है तो आप स्वैप कर देते हो दोनों को। बाय द वे एक्स वाई जेड, आई मीन टू से तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स सबसे बड़ा है, वाई सेकेंड लार्जेस्ट है, जेड आपका थर्ड लार्जेस्ट है, ये जेड रहा थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, किसी लिस्ट में, और बोल रहा है हुआ क्या क्या कि जेड आपका पहले आ गया, जो थर्ड लार्जेस्ट था वो पहले आ गया, हाँ एक्स से पहले, जो सबसे बड़ा था उससे भी पहले थर्ड लार्जेस्ट आ गया। तो फिर इनमें से क्या ऑप्शन होगा। बट इसे समझने से पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो मैंने एक लिस्ट लिया, उसमें एलिमेंट है 5 3 6 है, 8 है, 7 है। तो फिर अब आप बताओ मुझे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कौन है, हाँ यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कौन है, तो सबसे लार्जेस्ट है 8, तो 8 को हम बोलेंगे एक्स। सेकेंड लार्जेस्ट कौन है 7, तो 7 को बोलेंगे वाई। और फिर आई मीन से थर्ड लार्जेस्ट कौन है, थर्ड लार्जेस्ट आपका है ये हो जाएगा आपका जेड। ठीक है, कुछ ऐसा आपका ये हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने वैसे ही लिस्ट लिखा है कि ये कुछ ऐसा आ गया, बट ये ओरिजिनली कैसा होगा, ओरिजिनली ये ऐसा होगा, मैं आपको बना के बता देता हूँ। 5 3 8 6 7, मतलब कुछ ऐसा था ये, बट मैंने ऐसे ले लिया कि जो आई मीन थर्ड लार्जेस्ट है इसमें से वो पहले आ रहा है, और फिर ये आपका आगे शिफ्ट हो गया, आई मीन टू से सबसे लार्जेस्ट फिर सेकेंड लार्जेस्ट, ऐसा कुछ। तो फिर अब बोला जा रहा है कि देख सकते हो यहाँ पे जेड एपियर्स, जेड आपका थर्ड लार्जेस्ट था, वो एक्स से पहले आ गया, एक्स आपका लार्जेस्ट था, ये लार्जेस्ट था, इससे पहले ये आ गया। ठीक है भाई, तो फिर अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक्स एंड जेड ऑलवेज कंपेयर इन रन ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। जब आप इंसर्शन सॉर्ट चलाओगे, हाँ सपोज कर लो आपने पीछे से ही चलाया, आपने यहाँ से इंसर्शन सॉर्ट चलाया, बार दिया आपने, इस तरफ आप कंपेयर करते जा रहे हो बार बार। तो आई मीन टू से अगर आपको सॉर्ट कैसे करना है, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। और ठीक है, तो जब आप चलाओगे इंसर्शन सॉर्ट, तो फिर बाय द वे ऑप्शन पहले क्या बोल रहा है मैं ये देख लेता हूँ। एक्स एंड वाई आर ऑलवेज कंपेयर्ड। ठीक है भाई, ऑलवेज कैसे, ऑलवेज डिपेंड करता है ना, उससे छोटा है या बड़ा है, अगर बराबर है या बड़ा है तो अपने सही जगह पे। बाय द वे रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। अगर रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन बोलेंगे तो हो सकता है वो सॉर्टेड एरे में ही हो। हाँ, अगर आपकी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, हाँ ये यहाँ तक कि आपकी लिस्ट सॉर्टेड है ये सारी की सारी, और इसी में कहीं आपका जेड आ रहा है, तो फिर उसको फिर क्यों रिप्लेस करना। तो ये रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन बोला है इसने, ये गलत है। फिर उसके बाद बोल रहा है एक्स और जेड को कंपेयर करोगे जब आप इंसर्शन सॉर्ट चलाओगे, ओनली एंड ओनली इफ वाई अपीयर्स बिफोर जेड। क्या एक्स और जेड को मतलब इसे और इसको आप तभी कंपेयर करोगे जब आपका y जो है, ओनली एंड ओनली y अपीयर्स बिफोर z, जब आपका y पहले आ रहा होगा, मतलब यहाँ कहीं 7 आता। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। हाँ ऐसा हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गलत। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। तो फिर ये भी आपका गया, ये ओनली एंड ओनली इफ बोल के इसने बर्बाद कर दिया इसे, ये आपका गलत हो गया। फिर हम आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन है एक्स और जेड को आप कंपेयर करोगे, आई मीन से इंसर्शन सॉर्ट में, ओनली इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तभी जब जो y है वो आ रहा है x के बाद। कंपेयर किसको करना है, x और z को। मतलब x क्या है आपका 8 और z क्या है आपका 6। हाँ, ये z है ये x है। इन दोनों को आप तभी कंपेयर करोगे जब आपका y क्या हो रहा है, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, y जो आपका हो रहा है वो x के बाद आ रहा है, x के बाद y आ रहा है। बिल्कुल करोगे, क्योंकि सपोज कर लो आपने बोला ये यहाँ तक सॉर्टेड है, ठीक है,
यहाँ तक सॉर्टेड है। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, तो y अगर इसके बाद आएगा, मतलब ये अपने बाद खोजेगा ना किसी छोटे या बड़े को, तो फिर इन दोनों को तो तभी आप कंपेयर करोगे कि कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है। तो फिर ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। हाँ, ये आपका सही है। और ये बिफोर बोल दिया, ये गलत हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपका क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द ओवरऑल एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम ऑफ थ्री वे मर्ज सॉर्ट। तो अब बोलोगे भाई ये थ्री वे मर्ज सॉर्ट क्या? अरे यार कुछ नहीं, देखो आपने आप एक एलिमेंट लेते थे, एक एरे लेते थे, ठीक है, ऐसा कुछ आप लेते थे। मर्ज सॉर्ट में क्या करते थे आप? इसको ब्रेक करते थे, ऐसा कुछ होता था ना। तो लास्ट में क्या बचता था? दो बचता था, कुछ ऐसा। यहाँ बोल रहा है कि लास्ट में जो होगा वो आपका तीन बचेगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। फिर आपने तोड़ा होगा थ्री, थ्री हुए, कुछ ऐसा बचेगा। तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है, तो उसका जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, चाहे आप उसको जितने भी भाग में तोड़ दो, एट लास्ट तो उसको मर्ज ही करोगे ना एक दूसरे में, तो इसका तो ये हो जाता है। तो फिर ये आपका सही हो जाएगा, एसिम्प्टोटिक टाइम नोटेशन। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो ये आपका होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपको पता ही होगा अब ये क्यों होता है, मैंने बताया था, आप वीडियो जाके देख लो। ये बार बार आप इसको ब्रेक कर रहे हो लॉग एन टाइम्स में, टोटल एन बार जितनी भी इसकी लेंथ होगी, इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है क्विक सॉर्ट के बारे में। तो फिर भाई क्विक सॉर्ट के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि क्विक सॉर्ट क्या होता है। तो अब तक आपने नहीं देखा है कि क्विक सॉर्ट क्या होता है, आई मीन टू से उसको हम क्यों यूज करते हैं मर्ज सॉर्ट के जगह पे, क्योंकि मर्ज सॉर्ट हमारा हमारा जो था वो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा था, इसलिए हमने खुद को क्विक सॉर्ट के ऊपर आई मीन टू शिफ्ट कर लिया। तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाके देख लो, बेहतर होगा आपके लिए। बाय द वे बोला जा रहा है यहाँ क्या ट्रू नहीं है, तो मैंने आपको बताया था क्विक सॉर्ट में टोटल तीन केसेस होती हैं, ठीक है। अगर आपने रैंडम लिया, आई मीन से रैंडम पेवोट को आप पेवोट लेते थे ना, उसमें पेवोट रैंडम पेवोट लिया, तो फिर वो आपका एवरेज केस देता था, जो कि ये होता था। और अगर आपने वर्स्ट लिया, बिल्कुल मिनिमम वाला मैक्सिमम वाला ले लिया, तो वो आपका लेता था वर्स्ट टाइम। तो ऐसा कुछ बोल रहा है, मतलब वो वॉच टाइम लिया, वॉच टाइम था बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो फिर आपको क्विज सॉर्ट की नॉलेज तो भाई होनी चाहिए, क्योंकि सपोज कर लो ये एक एरे है और इसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ सबसे मिनिमम या मैक्सिमम वाला था, सपोज कर लो ये 200 था, बाकी 1 है, 2 है, 10 है, कुछ 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 है। तो अगर आपको इसको सॉर्ट करना होगा तो ये तो बिल्कुल लास्ट में जाएगा, उसके लिए आपको पूरी के पूरे लिस्ट को चलना होगा, पूरे के पूरे लिस्ट में चलना होगा। तो ये आपका वॉश टाइम केस होता था, जिसको बिग ऑफ एन स्क्वायर बोलते थे। अगर ये मिनिमम रहता तो भी आपको सही पोजीशन पे इसको लाने के लिए पूरा इटरेट करना पड़ता, तो ठीक नहीं। तो इसलिए आप मीडियन वाला चुनते हो, रैंडम चुनते हो, जो कि आपको एन लॉग एन का देता है एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन आ रहा है कि फॉर एवरी फिक्स्ड स्ट्रेटेजी चूज पिवोट फॉर क्विक सॉर्ट वी कैन कंस्ट्रक्ट। नहीं, फॉर एवरी फिक्स्ड, हर किसी के लिए नहीं, ये जब मिनिमम या मैक्सिमम आप चूज करोगे ना तब ये होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी कुड फाइंड द मीडियन, आई मीन से बिग ऑफ एन क्विक सॉर्ट जो है आपका बिग ऑफ एन मीडियन आप ले लोगे, तो भाई बिग ऑफ एन क्या मीडियन ले लोगे? हाँ, ये तो गलत यहीं से लग रहा है देखने से। और वर्स्ट केस जो होता है वो होता है बिग ऑफ एन स्क्वायर, ना कि बिग ऑफ लॉग एन। ये आपका एवरेज केस होता है, तो ये भी गलती है। अगर हम रैंडमली चुने, बिल्कुल अगर हम रैंडमली चुनते हैं तो वो लेता है बिग ऑफ एन लॉग एन, ये बिल्कुल आपका सही है। ये एवरेज केस होता है क्विक सॉर्ट का, ये सही है आपका। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास अब ये एक क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। तो फिर आपको क्यू, मतलब इसको पढ़ने से पहले क्यू और स्टैक का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्विज 1 से लेके 4 तक, आई मीन से वीक 1 से लेके 4 तक का वीडियो ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लो। बाय द वे यहाँ बोला जा रहा है कि एस एक स्टैक है, तो सपोज कर लो आपने एक स्टैक बना दिया एस, ठीक है, एस नाम का एक स्टैक है। और क्यू आपका एक क्यू है, क्यू मैंने बताया था क्या होता है, इधर से डालते हो इधर निकलता है। जनरल आप एक एरे समझ लो, ठीक है, उसमें इधर से आपको डालते हो इस तरफ से और उस तरफ से बाहर आ जाता है। ऑल राइट, तो फिर बाय द वे देखते हैं। तो फिर पुश और पॉप ऑपरेशन है स्टैक में, पुश इसके अंदर डालो, पॉप निकालो। ये फीफो पे काम करता है, ये लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट, और जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे नीचे होगा, मैंने बता रखा है ये। तो वो सबसे मतलब जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। बाय द वे इन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन आपको पता है, इन क्यू इस तरफ से डालना, डी क्यू इस तरफ से निकालना। इज एम्प्टी मेथड है जो कि चेक करता है,
ट्रू करता है अगर एम्प्टी होता है तो आपका कोड आप यहाँ ऑब्जर्व करो। आप एक लूप चला रहे हो 1 से लेके 5 तक, हर बार इसके अंदर आप डालते जा रहे हो। तो इनिशियली जब ये एस डॉट पुश स्टैक के अंदर डाल रहे हो और इसके अंदर भी डाल रहे हो, तो जब ये चलेगा इनिशियली, हाँ, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा जीरो, जीरो से ये चलेगा ना, जीरो के बाद इसके अंदर आ जाएगा वन, वन के बाद आ जाएगा टू, टू के बाद आ जाएगा आई मीन टू से थ्री, थ्री के बाद आपका फोर आ जाएगा, क्योंकि फोर तक चलता है तो फोर आ जाएगा। ऑल राइट। और फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो क्यू की बारी आई, क्यू में क्या क्या आ जाएगा, क्यू में भी यही चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, यही चीज़ आनी है फिर क्यू में भी, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, कुछ ऐसा क्यू में भी आ जाना है आपका। उसके बाद क्या हुआ कि अगर ये एम्प्टी नहीं है क्यू, बिल्कुल ये एम्प्टी चेक किया आपने, नहीं है एम्प्टी, क्यू में भी है। और फिर एस के लिए भी वही चेक किया जा रहा है नेक्स्ट कोड में जो किया बाय द वे। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो एस डॉट पुश, आप क्या करो, स्टैक में डी क्यू करो। डी क्यू मतलब आप जीरो को निकालो स्टैक में डालो, फिर आप वन को निकालो स्टैक में डालो, टू को निकालो स्टैक में डालो, फोर को निकालो स्टैक में डालो। अगर एम्प्टी नहीं है तो मतलब ये फोर तो था ही, इसके ऊपर से भी अब एलिमेंट्स इसके अंदर आती रहेंगी। जैसे आप जीरो को निकालोगे, यहाँ पे आएगा जीरो, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, फिर फोर आएगा। अब ये स्टैक आपका इतना बड़ा हो चुका है। ठीक है भाई, तो ये इसके अंदर आता रहेगा। ऑल राइट, ठीक है। और अगर एस एम्प्टी नहीं है तो आप एस से पॉप करो। एस आप तो आपका एस बहुत ज़्यादा भर चुका है, एम्प्टी है ही नहीं, बिल्कुल सही कंडीशन है, ये ट्रू है यहाँ पे। तो पॉप करो मतलब वन बाय वन इससे निकालो। ठीक है, एक एक करके इससे निकालते चलो। उसके बाद बोल रहा है अगर क्यू आपका एम्प्टी नहीं है, ये तो एम्प्टी हो ही चुका है ना, इससे आप सब कुछ निकाल लिया आपने, तो ये कंडीशन नहीं चलेगा। ऑप्शंस क्या है बोला, आउटपुट क्या आएगा इसमें से, तो आप इसको निकाल रहे हो, पॉप कर रहे हो जनरली, तो ये क्या है, ये क्या आउटपुट देगा। सबसे पहले फोर को निकालेगा, फिर थ्री को, फोर गया, थ्री गया, टू गया, वन गया, टू गया, वन गया, फिर उसके बाद जीरो, फोर, थ्री, टू, वन, इन सबको ये बाहर, ये इधर से बाहर निकालते जाएगा। जो सबसे फर्स्ट में आया था मतलब जीरो, वो लास्ट में जाएगा। टू, वन आ गया, ठीक है, जीरो, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो, ऐसा कुछ देखते हैं। ये देखो ऑप्शन आपका सही है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ जीरो से किया तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, और यहाँ पे देख सकते हो डबल जीरो डाल दिया तो ये भी गलत हो गया। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो फिर इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कंसीडर ए ग्राफ, आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, बीएफएस आप चल रहे हो, मतलब लेवल बाय लेवल चलोगे, पहला लेवल, दूसरा लेवल, ऐसा कुछ, ठीक है, विथ रूट आर, आर रूट है मतलब जहाँ से आप शुरू करोगे, आई मीन टू से बीएफएस के प्रोसेस को। ठीक है भाई, तो फिर बोला जा रहा है डी आर वी, जिसमें से कि डी आपका एक फंक्शन है जो कि आपको बताता है कि शॉर्टेस्ट डिफरेंस क्या है रूट से। सपोज कर लो आपका एक रूट था और आपको ढूंढना था सबसे शॉर्टेस्ट, तो ये यहाँ मिला, तो ये आपका रूट हो गया, ये आपका वो वर्टेक्स हो गया जो कि सबसे शॉर्टेस्ट पे पोजीशन पे था। तो वही बोला जा रहा है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन आर एंड वी, ये आपको रिटर्न करता है। इफ वर्टेक्स इज विजिटेड बिफोर वाई, अगर वर्टेक्स एक्स को आपने वाई से पहले मतलब विजिट कर लिया बीएफएस में, तो फिर इनमें से कौन सा सही होना चाहिए। अब देखो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना बहुत बेहतर होता है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपने पहले विजिट कर लिया तो उसका क्या मतलब है, अगर आपने यहाँ पे उसको पहले विजिट कर लिया एक्स को, तो फिर वाई से, तो बात तो सीधी है कि एक्स जो है आपका वो शॉर्टर डिस्टेंस है, एक्स कहीं आपका यहाँ आ रहा है, वाई कहीं आपका यहाँ आ रहा है, या फिर कहीं अगल बगल आ रहा होगा, यही होगा ना। तो कुछ दो तीन कंडीशन हो सकता है। सपोज कर लो ये आपकी एक ट्री है, ठीक है, ये भी ट्री है, ठीक है, कुछ ऐसा, फिर इससे भी दो निकल रहा है कुछ ऐसा, और इस तरफ भी है कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये आपका रूट है, आप यहाँ से चले, लेवल वन आपका ये रहा, लेवल टू आपका ये रहा, लेवल सॉरी लेवल टू यहीं तक होगा ना, पहले हम लेफ्ट वाले को एक्सप्लोर करते हैं। लेवल थ्री आपका ये रहा, और ये एक्स जो था आपका वो पहले आ गया। सपोज कर लो वाई यहाँ आ रहा है, एक्स कब पहले आएगा, हाँ जब ये वाई से पहले आ जाए तभी पहले आएगा। तो फिर इन्हीं ऑप्शंस को अब हम जज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आर एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन होगा आर वाई से। ये हो सकता है कि ये तो बिल्कुल ट्रू ही नहीं हो सकता। बी एफ एस जो है वो ग्रेटर डिस्टेंस का जो आई मीन टू से, ये देखो ये क्या बोला गया है कि ये ग्रेटर है, एक्स ग्रेटर है, एक्स ज़्यादा दूरी पे है, और ये आपका वाई है। और विजिट पहले क्या हो रहा है, एक्स पहले हो रहा है, तो भाई ये कैसे विजिट होगा, ये अगर ग्रेटर है, सपोज कर लो एक्स कहीं आपका यहाँ आ रहा होता,
हाँ एक्स ग्रेटर है वाई से, तो ये कैसे विजिट हो जाता, तो ये तो गलत है आपका। अगर इक्वल टू है तो ये तो हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि सपोज कर लो इक्वल टू कहने का क्या मतलब है, इक्वल टू कहने का मतलब है कि अगर x यहाँ आ रहा है तो y यहाँ पे हो, मतलब आई मीन टू से यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मेरे कहने का मतलब सपोज कर लो x, इसको भी आप इग्नोर करो फिलहाल के लिए। सपोज कर लो अगर आपका x यहाँ पे आ रहा है तो फिर y यहाँ पे होगा। हाँ दोनों एक दूसरे के नेवर हो सकते हैं, नेवर हो सकते हैं, तो ये हो तो सकता है बट इसको बिल्कुल हम गारंटेड नहीं कह सकते कि ये नेवर है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा बोल रहा है भाई आपका स्मॉलर है, ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्मॉलर बोला ठीक है, लेकिन क्या पता उसका नेबर हो जाए। स्मॉलर बोला पहले ये चलाओ फिर ये चलाओ तो ये स्मॉलर दिख रहा हो, तो ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इसने दोनों कंडीशन को इंक्लूड करा, बोला ये एक्स वाला स्मॉलर भी है, मतलब एक्स पहले भी आ रहा है, और ये बराबर भी हो सकता है, मतलब ये नेबर भी हो सकता है और स्मॉलर भी हो सकता है। ये दोनों इसीलिए गलत था क्योंकि ये बोल रहा था कि सिर्फ नेवर हो सकता है और ये बोल रहा था सिर्फ स्मॉलर, बट ये दोनों कंडीशन को मीट कर रहा है, ये हमारा सही, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर से इसने ग्रेटर बोल दिया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि आई मीन टू से वाइल क्रिएट, जब आप डीएफएस ट्री बनाते हो डायरेक्टेड ग्राफ का, ये मैंने वो ये जो कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा है ये मैंने लेक्चर नंबर 4.5 में कवर किया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू कर लो, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ईजिली बन जाएगा। तो ये बोल रहा है कि जब आप डीएफएस ट्री बनाते हो तो नॉन ट्री एजेस क्या होते हैं, मैंने बता रखा है, आप प्लीज़ देख लो, ठीक है। नॉन ट्री एजेस जो होते हैं, तो फिर क्या वो सिर्फ बैक बैक एजेस जो उनमें होते हैं, नॉन ट्री एजेस की तीन टाइप होती है, तीन टाइप होती है आपकी, बैक, फॉरवर्ड और क्या एक होता है क्रॉस, ठीक है। तो फिर क्या आपका जो बैक केस होता है वही साइकिल बनाता है, बिल्कुल सही वही साइकिल बनाता है, ये मैंने आपको करा रखा है, ये करा रखा है मैंने आपको। तो आप 4.5 को एक बार गो थ्रू कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा आपसे। डेप्थ ऑफ एनी डीएफएस रूटेड एट द वर्टेक्स इज एटलीस्ट, बिल्कुल जब आप डीएफएस से चल रहे हो तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल डेप्थ में जाएगा ना, वो जब ढूंढेगा रूट को तो बिल्कुल डेप्थ में जाके बिल्कुल लास्ट तक जाएगा, कहीं से शुरू करेगा फिर बैक ट्रैक होता है, ठीक है। उसी डेप्थ में जैसे बीएफएस ट्री रूटेड होती है सेम वर्टेक्स के लिए, बिल्कुल दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी ये वाली क्वेश्चन रही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसको। तो फिर इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कंसीडर द गिवन लिस्ट, एक लिस्ट आपको दे रखा है, ऑल राइट, आपको इसमें क्विक सॉर्ट लगाना है, ठीक है। पार्टीशन एल्गोरिथम वंस, एक बार तो लिस्ट आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बोल रहा है कितने एलिमेंट्स हैं जिसको आप पिवोट के तौर पे चुन सकते हो पहले राउंड में। तो फिर क्विक सॉर्ट में आपको पता हो दो केसेस होती है, एक होती है आपकी वर्स्ट केस जो कि होती है बिग ऑफ एन स्क्वायर, एक होती है बिग ऑफ एन लॉग एन। तो ये कब आती है, जब आप कोई लिस्ट में जो सबसे छोटा है या फिर सबसे बड़ा है उसे पिवोट बना देते हो। ये कब आती है, जब आप कोई मिड का चुनते हो, मिड का मतलब एक मिड है उसके इस तरफ सबसे छोटा एलिमेंट होगा, फिर उसके इस तरफ आई मीन से सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। या फिर आप कोई रैंडम भी चूज करते हो, तो रैंडम पे तो डिपेंड करता है, इसलिए सबसे बेहतर होगा मिड वाले को चुनना, ठीक है। अगर आपको सही से सॉर्ट करना है तो फिर मिड कहने का क्या मतलब है कि ऐसा एलिमेंट चुनो जिसके लेफ्ट में उससे छोटा हो, राइट में उससे बड़ा हो, ताकि वो बहुत इजीली सॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं। तो फिर देखते हैं, ये 14 आ गया, ये 9, 17, 14, देखो 9 हो सकता है नहीं, क्योंकि 9 से बड़ा है ना 14, ये हो सकता है 17 से छोटा है 9 भी 14 भी, और 37 72 से 17 से बड़ा है, और फिर 62 भी बड़ा है, तो ये आपका एक हो सकता है। एक तो आपका 17 हो सकता है क्योंकि 17 बिल्कुल मिड में है, उसके इस तरफ सारे छोटे हैं और इस तरफ जो भी हैं बड़े हैं, ठीक है। अब बोलोगे भाई ये सब तो बड़ा ही है, तो फिर हम वो चुन रहे हैं जो कि मतलब मैक्सिमम पॉसिबल हो सके, जो पॉसिबल हो, ऐसा नहीं बोल रहा कि आप यही चुनो। तो पहले तो आप 17 चुन सकते हो, पहला ऑप्शन। अगला देखते हैं 37, हाँ ये भी हो सकता है, 37 के इस तरफ सारे छोटे आ रहे हैं और इस तरफ उसके उससे जो भी हैं वो बड़े आ रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपका मिल गया 37। तीसरा चुनते हैं 62, हो सकता है क्या, 62 के इस तरफ सारे छोटे हैं, इस तरफ, हाँ इस तरफ भी 62 का एक छोटा आ गया 52, 57, तो ये तो नहीं हो सकता, इस तरफ सारे बड़े होने चाहिए इस तरफ। अब देखते हैं 82, हाँ 82 हो सकता है, 82 के इस तरफ सारा छोटा है, इस तरफ सारा बड़ा, तो तीसरा ऑप्शन आपका हो गया 82, ठीक है।
97, हाँ 97, 97 के इस तरफ सारा छोटा है, इस तरफ भी छोटा आ गया, तो 97 नहीं हो सकता, 92 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारे पास तीन ऑप्शन हो गए, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा तीन, 17, हाँ 37 और 82। ठीक है भाई, तो चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। देखो भाई, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। उसमें टोटल इतने एजेस हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस आपको फाइंड करना है। अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था, आपका जो डायरेक्टेड एज होता है उसमें आई मीन टू से डायरेक्टेड वाले में जिसमें सिर्फ एक डायरेक्शन जाते हैं, उसमें आपका होता है n × n−1 वर्टेक्स। ठीक, n × n−1 एज। ठीक है, इतने एजेस होते हैं आपके, वर्टेक्स एन आपका वर्टेक्स है। ठीक है, सपोज कर लो अगर आपके पास 5 वर्टेक्स है तो ये 5 × 4 40 हो जाएगा, 40 आई मीन टू से 20 एजेस टोटल उसमें बन सकते हैं। और यूनी डायरेक्टेड होता था, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, इट्स आई थिंक जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। तो जी बिल्कुल, ये कंडीशन आपका कब होता था, जब आपके ग्राफ जो होते थे वो यूनी डायरेक्टेड होते थे, और डायरेक्टेड में क्या होता था, n × n−1/2 ऐसा कुछ हो जाता था ना आपके डायरेक्टेड वाले में। ठीक है, तो सॉरी, यूनी डायरेक्टेड में ऐसा हो जाता था, क्योंकि यूनी डायरेक्टेड में आप दोनों डायरेक्शन जा सकते हो। अगर आपने एक नोड लिया है, एक नोड लिया, अगर आप इधर से इधर जा सकते हो तो इधर से इधर भी, बट एजेस तो एक ही हैं, इसलिए आप टू से इसको डिवाइड करते थे, और ये वाला आपका डायरेक्टेड का केस होता था। ठीक है, ये यूनी डायरेक्टेड का, तो यहाँ आपका यूनी डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है, और ये टोटल आपका एजेस है, तो इक्वल टू आप 1 2 2 5 दे सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n × n−1 इक्वल टू 1225 × 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा n × n−1 इक्वल टू 2450। अब आप देखो, अब आप इसको इक्वेशन भी बना सकते हो कुछ ऐसा कि n² - n, ऐसा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर सॉल्व करो, लेकिन अब आप यहाँ लॉजिक लगाओ, अपना ब्रेन लगाओ, आई मीन से वही सबसे बेहतर होगा, क्या कि हिट एंड ट्रायल, कि यहाँ n क्या डालें जो ये रिजल्ट आए। देखो, अगर आपको पता हो तो जो आई मीन टू से जो 50 होता है, यहाँ पे 50 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ 50 का स्क्वायर आई थिंक होता होगा आपका 25 कुछ ऐसा, हाँ एज फार एज आई नो प्रोबेबली यही होता ही है। तो फिर यहाँ तो इससे कम बोल रहा है, तो 50 तो होगा ही, तो 50 को इंटू करके देखते हैं 49 से, क्या इतना ही आता है, बिल्कुल इतना ही आता है। तो आपका n पूछ रहा था, तो n आपका 50 आ गया, तो फिर देखते हैं इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर 50 है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी ये पहली PYQ थी जो कि यहीं पे एंड होती है। इसके बाद एक या फिर दो PYQ और आएगी। देखिए, स्टे अपडेटेड, चलते हैं आगे। एग्जाम के अच्छे से आप प्रेप करो एग्जाम के लिए। ठीक है, ऑल राइट।